जी का पर्चे आप सुन लो। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये है किराए का मकान, इसका नाम है तुलसीदास। संगा मत करना, तुलसीदास आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? सब लोग बोलो कहाँ पर है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव का, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला असली आदमी हूँ। मेरा नाम नहीं है जय गुरुदेव, मेरा नाम नहीं है और ना आपका है, उसका नाम है सर्वशक्तिमान का। मैंने तीनों पर्चे बता दिए, आपको क्या जरूरत है और पर्चे करने? ये इतना पर्चे बहुत है। असली काम करो, जल्दी से काम हो जाए। और आज हमारा सहयोग, क्या सहयोग हो कि बाबा जी का पहला परिचय क्या है? हम तो कोई मानता नहीं है और हम कोई खबीर भी नहीं और कोई भगवान भी नहीं, लेकिन एक इंसान एक आदमी तो जरूर है। तो इस इंसान आदमी का नाम तुलसीदास, एक परिचय ये हो गया। और दूसरा आपको परिचय देता हूँ कि आश्रम मथुरा में जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, दो परिचय। तीसरा परिचय ये है कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का नहीं, एक परमपिता परमात्मा यीशु गुरु भगवान और सर्वशक्तिमान अल्लाह खुदा उस दास का नाम जो। अब तीन पर्चे आपको दे, चौथे पर्चे की जरूरत है नहीं। चौथा पर्चे यह है कि कलयुग में बच्चों आएगा, अपने दरवाजे पर देखो जय गुरुदेव नाम परमात्मा का कुछ सूचक फिर नीचे देखो बच्चे रहेगा। बड़ी गंभीरता से देखो, 2 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल रहेगा। ये लिखो, फिर नीचे लिखो किसान के खेत में इतना अनाज सब्जी फल पैदा होगा कि उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। तो ज्यादा बाद में जो इतना बचेगा, जो ज्यादा बचेगा उसको सारे मशीन भेज देगा। तो आपको देखना चाहिए क्या करेगा। ये तो जब सबको भरपूर रहेगा तो हिंदू मुसलमान ईसाई सबको बोले, सबको कपड़े, सबको मकान, लेकिन कुछ अच्छी बात नहीं तो समझ लो। 10 रुपए रोज कमाओगे, 50 रुपए रोज जगह जगह शराब में पी जाओगे तो बॉडी किधर से जाओगे? 100 रुपए 48 रोज कमाएगा तो शराब में पिएगा, 100 रुपए किधर से जाएगा? ये कभी आपने सोचा, इस पर कभी आपने विचार किया ठंडे दिल से? लेकिन कुछ नहीं, आपको कोई विचार नहीं करना। तो जब विचार खोलोगे मनुष्यता खत्म हो जाएगी और उसके बाद मेहनत पर विश्वास नहीं रहेगा, समाज पर विश्वास नहीं रहेगा, तो कैसे काम होगा? माता को कहते हैं दफ्तर देखने का, दुकान का तुम्हारा काम, ये समाज का काम, देश का काम करता था, अपना काम नहीं था। और मोहब्बत और स्वार्थ, ये अगर दो चीजें सामने आ जाए तो बाकी सब जीवन की खत्म हो जाए। सब झगड़े और कंट्रोल, सब साथ और सर्वे और देशबाजी सब खत्म हो जाए। लेकिन जो मिले कहा, ये तो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए बाबा जी की बातें मोटी सुनो। काशी विश्वनाथ को बोले शंकर जी रवाना हो गए 2 बरस के लिए काशी छोड़कर भक्त ने देखा। अब वो क्या करेंगे जंगलों में जाकर? मैं एक साधारण बात आपको बता दूं। जब भगवान जंगलों में चले गए, 14 बरस का वनवास हो गया तो अखंड तपस्या जाकर उन्होंने की। जंगल में पेड़ों के नीचे बरसात हो रही, गाना हो रहा, सब कुछ हो रहा। चित्रकूट के जंगलों की तरफ से भगवान राम आए तो उन्होंने गाँववासियों को बुलाया। गाँववासियों ने पूछा, आप कौन है? क्या मैं अयोध्या का राम। अच्छा, आप राम है? क्या मुझको राम कहते हैं? मेरा नाम राम। तो सब दिन कहते हैं कि नाम कोई दिखाई और बतन भीतर नए न कराई। देखिए, अगर अयोध्या के आप राम है तो मेरी सेवा इतनी रहेगी कि जहाँ कोई भी आपका बर्तन और कपड़े रखे रहेंगे उसके छोड़ देंगे। बस मेरी सेवा इतनी है और कितने में तो आप और कुछ मत कीजिए सेवा। आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, जवाब और बुद्धि से रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, उनको आप बता दीजिए कि बाबा जी ने कहा कि कलयुग में सचमुच आएगा। तो इतना काम आपको बताने की जरूरत है। और दूसरे हमारे मानने को आएंगे। आप देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम किया सावन भर की नदी में, हमने तो आपको कुछ माना नहीं।
और काशी में जाकर के पूछो कि यहाँ से सब चुना ज्यादा किया, लेकिन काशी में किसी ने कुछ मांगा क्या मुझे दे दीजिए, मुझको कुछ नहीं। और अच्छी बार जब कभी होगा, जब कभी भी 10 महीने पहले आपको होगा तो जहाँ कोई होगा वहाँ किसी को कुछ खा जाएगा। आप ये उदाहरण दीजिए, मैं आपको प्रार्थना देऊंगा, निवेदन करूंगा। और उन्होंने कुछ दिन पहले देवताओं ने भारत की ऑर्डर दिया है कि को सबको हिंदू मुसलमान ईसाइयों को समझा दो, और ये अगर नहीं माने बुराई जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं एक हाथ में बेटा देता हूँ और देश देश में तो हिंदू मुसलमान और ईसाई गरीब पर ध्यान, और एक ही बार में 1 मिनट में भारत जी सब बातें आपको याद आ। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारी बहुत ऐसी बातें हैं आप करती है, ये आपकी समझ में अभी नहीं आएगी, पहले भी आपकी समझ में नहीं आती थी जब दिखा गया तो खड़े होकर ऐसे दीवारों पर आप अहमदाबाद में करते रहना बाबा जी क्या लिखे बड़ा जोर से हंसते थे, लेकिन करते जरूर बड़ी हंसी आती थी। और जब ये लिखा था कि जो आप बोल रहे हो कि जब सब हो जाए कमा लेना, हाँ ये बात है। और जब ये बातें सब हो गई ये तो सब हो गई, तो ये बातें सब हो गई जो नहीं मानते थे, तो ये हम जो बातें बताई जा रही ये गंदा वहां से ऐसा गंदा पैदा बड़े बड़े लोगों की असल इसका एक मिनट के अंदर वो कितना गंदा मालूम कुदरत का, खुदा भगवान का, तो प्रकृति का, तो हिंदू का, तो अल्लाह का, ऐसा गंदा है उसमें जब पड़ेगा तो देखिएगा फिर। और अभी आपसे क्या देगा जब आप शहर से बाहर निकल कर कोई भी इलाहाबाद में जब भीड़ होगी तो यही बाबा जी आपको बताएंगे, देखिए मैंने कहा देखिए आप आगे बच्चों बच्चे में बात करके चले आए हो तो जरूरत बनी नहीं मुस्लिम माताओं की, मेरे दिनों के साथ पढ़ने वाली है। देखो सुनो मेरी बात, बाबा जी के फॉरवर्ड सिर्फ मुरीद सेवक और प्रेमी यानी किस तरह पर उन्होंने 4 करोड़ है थोड़े दिनों में 4.5 करोड़ होने वाले चंद दिनों में। तो आपको ये जानना चाहिए कि 4.5 करोड़ और 4.5 करोड़ हो जाएंगे। ये ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये बाबा जी के बाबर जिसको मुरीद कहते हैं, जिसको सेवक कहते हैं, जिसको प्रेमी कहते हैं नारी, और 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़ बाबा जी के बाबर हो जाएंगे, समझ रहे 10 करोड़। और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे, 2 बाप के और 2 माँ के, ये जो बैठे हुए 4 बच्चे, 4 नर नारी की गिनती 10 करोड़, और इन नर नारियों के 4 बच्चों की गिनती 20 करोड़, और बच्चे नर नारी मिलाकर पूरे 30 करोड़। और जब 30 करोड़ हो जाएंगे तो आदि पानी और झंडी में गिराने की परीक्षा दी जाएगी और बहुत से आदेश दिया जाएगा। आदेश के मुद्दे ही इनको ज्ञान होगा, अंग्रेजों को ज्ञान में काटा होगा तो ज्ञान होगा। और कितनी आबादी भारत की एक बात होगा, एक पेपर है बिना संस्थान के पेपर एक मास्टर अध्यापक और अध्यापक उस्ताद, आपको जो बात में समझ में आएगी, ये तो हमारी बातें बातें की होती है। ऐसी बात इसको आप तो करने में बच्चू जाएगा, ये है आपके लिए मेरी बात। आपको सबसे सब प्रशिक्षित स्वागत तैयारियां कर, और जब झंडोरा छुटे फलानी तारीख से आएगा तो अपने अपने शहर और गांव के बाहर मैं बाल बच्चों को जाकर के इसका स्वागत करना, बाहर जाकर जैसे बच्चे गांव कुटुंब परिवार में स्वागत करते हुए कहा ऐसे भी कहा कि मैं जैसे स्वागत करना तब आपको पता चलेगा।
ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं अध्यात्मवादी हूँ, हिंदू में विश्वास रखता हूँ, देवता में विश्वास रखता हूँ, कर्म और काम में विश्वास रखता हूँ, मानव इंसानों में विश्वास रखता हूँ, इंसानों में आत्मा में विश्वास रखता हूँ, लोक में जो मर्यादा उसमें विश्वास रखता हूँ, लोक कर्म और धर्म में विश्वास रखता हूँ, और लोग मैं अध्यात्म कर्म में विश्वास रखता हूँ। देखो बच्चे बच्चियों, कोई भी नाम हो, जितने भी धर्म किताबों में नाम आए, वो सतयुग का नाम हो या त्रेता का हो, या द्वापर का हो या कलयुग का हो, नाम कोई भी होगा उसे सिद्ध करना, क्योंकि उसके नाम अनेकों हैं। जब वो नाम सिद्ध हो जाएगा तभी जीवों को लाभ पहुंचाएगा। जब तक वो नाम सिद्ध नहीं होता है तब तक कोई नाम जीवों के लिए हितकारक नहीं। नाम अपने अपने समय में ठीक थे। सतयुग का नाम सतयुग में ठीक था, त्रेता का नाम त्रेता में, द्वापर का नाम द्वापर में। अब ये कलयुग लगा हुआ, तो नाम सिद्ध करना। नाम जब सिद्ध हो जाता है तब आत्म कल्याण, मुक्ति और मोक्ष का दाता बनता है। और जब तक नाम नहीं, तब तक सिद्ध नहीं है, तब तक बच्चों। इसलिए मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, और आपका भी नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने धर्म पुस्तकों को बहुत गहराई से नहीं देखा। अगर देखते होते तो ये मिल जाता उसमें ये है। मैंने कोई गढ़ा नहीं है, लेकिन अब यह है कि तुमको मालूम नहीं है, उसका बोध नहीं है, इसलिए क्या किया जाए। तो मेरा नाम नहीं है ना आपका, ये तो उसका नाम है प्रभु का, वही जो सबका सृजनहार, जो सबका मालिक। तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हो। इसलिए आप लोग कभी शंका मत करो, शंका अति दुखदायी। बोलो जय गुरुदेव। जब बोलो सबके सब जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो, जब खेत में अनाज डालना तो ऐसे डालना या बो देना, तो जय गुरुदेव बोल के बोना, तो खूब ज्यादा अनाज पैदा होगा, फसल अच्छी होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। तुम देखना उसको, तब तुमको जब किसी कोई बच्चा बीमार हो, स्त्री बीमार हो, तो जय गुरुदेव बोल के दवा खिला देना, देखो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। तो तुमको एक चीज पकड़ा दी है, इसको याद रखना, कभी मत भूलना, चाहे कोई कितना भी कहे भूल जाए, तुम जय गुरुदेव परीक्षा लेते रहना कि जरा देखें जय गुरुदेव बोल के हमारा लाभ होता है कि नहीं होता, तो तुमको पता चल जाएगा। तो बाबा जी तुमको कहे जाते हैं, हमारा नाम तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में, और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, वो भगवान का है, वो किसी आदमी का नाम नहीं है। इसमें कभी किसी संदेह में मत रहना। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव बच्चियों। आपकी मृत्यु होने लगे और उस समय पर कोई भी आपका साथ न दे, कोई भी आपका रिश्तेदार, घर का धन दौलत कोई भी साथ न आए और भारी पीड़ा हो, तो हमारी बात याद रखना, हम कोई महात्मा नहीं है, न पहले थे नावे न आगे। मैं तो आपकी तरह से एक आदमी इंसान हूं। जब आप उस समय पर मुसीबत आए, मौत के वक्त, मरने के वक्त में, और कोई भी साथ न दे और आपकी आवाज बंद होने लगे, इतनी बात हमारी याद रखना कि अंदर श्वास पर बोलना जय गुरुदेव। क्या बोलो? क्या बोलोगे? जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे अंदर, तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं उस समय पर भारी मुसीबत पे आपकी सहायता करूंगा। उस समय जब भारी संकट होगा, तो आप समझ लीजिए कि आत्मा की सहायता करना कोई खेलबाजी, कोई तमाशा तो नहीं है। मैं आपकी सहायता करूंगा उस आत्मा की,
लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो सहायता करूंगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं, क्योंकि उसका जगाया हुआ नाम, वो सिद्ध किया हुआ नाम, उसका उसने हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया है कि इस नाम से लोक में फायदा और परलोक में, आत्माओं का भी काम और इधर का भी काम। तो जब जगा हुआ नाम है तो फिर जब नाम लोगे आप तब तो मिलूंगा, और नाम नहीं लोगे तो फिर जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलूंगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं। मालिक के लिए तड़प बहुत जरूरी है। जब कभी मिलना हो तो घाट पे बैठ कर, ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, और उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में उसने आकर के यहाँ रास्ता बताया मिलेगा। क्योंकि और कोई मिल जाएगा और किसी रूप में तो पहचान नहीं होगी, वो तो उसी रूप में मिलता है जिसने भेद बताया कि चलते जिसने आग लगाई है वही मिलेगा, अंदर मिलेगा और बाहर भी मिल जाएगा, दोनों तरफ मिलेगा। लेकिन पुकार होनी चाहिए। तो हम लोग उन संसार की चीज़ों को चाहते हैं, इन्हीं के लिए पुकार करते हैं, हमको ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, नौकरी चाकरी धन दौलत ये हमको सब दे दी जाए, तो वही सब चीज़ें मांगते हो। ये तो जिनको मिला हुआ वो क्या है, अरे उतनी चीज़ें तो तुमको भी सबको मिली है। अरे खाना खाना है तो ये तो तुम्हारे प्रारंभ में रखा हुआ, वो तो कपड़े और खाना तो सबको मिला। अब उसके अतिरिक्त जो इच्छा बढ़ा रखी है बहुत ज़्यादा, वो तुम्हारी इच्छा के मुताबिक सामान्य मिलता तो तुम दुखी रहते हो, और इसको भी छोड़ दो तो इतना तो मिल ही रहा, अपने गुजारे के लिए सब मिल रहा। और जब घाट पर बैठ करके मालिक को रोज चिल्लाओ तो देखो वो अमूलक धन मिल जाए। फिर ये धन खाक है, ये है मिट्टी, इसमें कुछ चेतनता नहीं है, लेकिन उस धन में सब चेतनता है। असली धन तो जीवात्माओं को वही है, नाम धन, शब्द धन है, और वो मिल जाएगा तो काम अपना बन जाएगा, उसी से तो सहारा मिलता है। तो आपके सामने जल्दी में एक इशारा कर दिया, मैं देने तो कुछ और चीजें आपके लिए आया था, लेकिन बीच में जब ये आवाजें आई तो मुझे आपके लिए भी कुछ कहना और प्रतिज्ञा करनी पड़ी। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मैं सीधा साधा था कि लोगों को आपको एक कर्नाट एक अध्यात्मवाद जो थोड़ा सा समय आपका बचा उसमें जीवात्माओं का कल्याण होता, मुक्ति और मोक्ष मरने के पहले मिलती, अपना घर मिलता, हमेशा आप छुटकारा पा जाते। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन जब ये सारा का सारा मरने से ये भरा पड़ा हुआ है गंदगी से, तो इस गंदगी को भी निकालना जरूरी, उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। चीजें तो बढ़ी जाएंगी लेकिन समय लग जाएगा, और गंदगी निकालने में थोड़ी बहुत आपको तकलीफ और परेशानी हो जाती है ये बात, लेकिन जिसे जो काम करना है वो तो काम करेगा। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी आया नहीं है, मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा, किस तारीख से सतयुग आएगा, ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि मेरा समाचार कोई रेडियो अखबार पर नहीं निकलता। मैं अगर आपको बता दूं कि उस तारीख से सतयुग लग जाएगा तो आप फौरन अपनी तरफ से लेकर के दे दोगे कि मैं जानता हूं कि फलानी तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आपका समाचार रेडियो अखबार पर आ जाएगा और बाबा जी का आने वाला नहीं। तो बाबा जी तो ऐसे ही रह गए, बस तो आपने बाजी बना ली, आपको नंबर ले गए और बाबा जी ऐसे ही रह गए, तो बाबा जी ये बताने वाले नहीं। देखिए उधर देखिए, मैं चला जाऊं तो देखिए आप जरा हाथ देखिए उधर में, आप अगर मैं चला जाऊं तो तुम रहोगे? तो अब ये बताओ कि मोहब्बत और प्यार किससे? ये लीजिए, नारायण नारायण। अरे भाई आप पहले समझे तो कम से कम, ये इनकी मोहब्बत और इनका प्यार तो मैं उससे जोड़ रहा हूं, और तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा प्यार मैं उससे जोड़ रहा हूं, और जिनका ये है उससे मैं उधर जोड़ रहा हूं। तो दोनों काम कर रहा हूं कि आप भी इधर आ जाओ और इधर से उधर चले चलो, और तुम भी इधर आ जाओ उधर चले चलो, तो सबको किधर जाना है? यही तो बात है, और क्या? बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने नहीं समझा कि बाबा जी अब बोलते क्यों नहीं, उनसे कहो कुछ बोले। ये इसलिए बातें आपको बता देता हूं कि आप श्रद्धा से आपका से आपने रात को समीक्षा की है। हम भी देख रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं। आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था,
चर्चा से निकल के किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क को पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि मतलब ये है कि मैं देख पाऊँ, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अंदर घुस गया तो मैं देखूँ और समझू नहीं उसको। तो ये सब मैं देखता हूँ कि आप अंगों से तपस्या कर रहे हो और तपस्या का फल आप क्या इंतजारी कर रहे हैं और इस ठंडी में किस तरह से तपस्या कर रहे हैं बैठे हुए, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये माताओं का गोपनीय राज है, ये राज और रहस्य है, कुछ दिनों के बाद आपकी समझ में आएगा, अभी तो नहीं आ सकता। इसमें अगर आध्यात्मिकता का कहीं मसाला ना होता, सच्चा और सत्य, तब तो आप बहुत दूर चले गए होते। ये तो असली चीज है और वही सबको घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाना, आएंगे वही। मैं लौट करके वापस आऊंगा तो मथुरा में होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। वह लोगों ने आह्वान किया है कि आप वहां पर जल्दी से आ जाइए और ध्यान से बात को सुने अच्छी तरह से। मैं इतने समय में बहुत कुछ तो आपको नहीं बता सकता और इतना आप समझ भी नहीं पाओगे, आपको तो हम छोड़ भी गए, लेकिन माताएं जो सामने बैठी उनको नहीं छोड़ सकते। ये आपके सामने है और मेरे सामने आप, ये भी मेरे सामने, आप भी मेरे सामने और पीछे बैठे हुए वो लोग भी मेरे सामने। मैं चारों तरफ आपके मध्यस्थ का, मुझे अपना मध्यस्थ समझे, मैं इनको आदेश दूंगा कि ये काम कर दो, इनका काम क्या होगा वो काम कर देंगे। बस मेरा काम इतना रहेगा, मैं सिर्फ पूछूंगा कि जो मैंने इन माताओं के सामने प्रतिज्ञा की वो 40 सालों का सरकारी कर्जा माफ हुआ कि नहीं, और 1 करोड़ आदमी मैदान में इकट्ठे होंगे, 1 करोड़ के बीच में बाबा जी पूछेंगे, जब वो सब के सब ये कह देंगे हाथ उठाकर कागज को अपना साथ ले ही जाएंगे, जो पक्का कागज इनको मिलेगा जिस पर सरकारी महाराजी मजिस्ट्रेट का और बैंक का मैनेजर, वो सब उस पर लिखा होगा पूरा का पूरा कि 40 सालों का सरकारी कर्जा इस तारीख पर 7% में ब्याज पे माफ कर दिया गया, उस पर लिखा होगा और किसी तरह कोई कर्जा नहीं। जब ये काश्तकार कह देंगे तो बाबा जी सच्ची बात बोलेंगे, इसको कह देंगे। ये हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जिनको कह दिया भ्रष्ट है, जिस व्यक्ति ने कर्मचारी अधिकारियों को कह दिया कि ये भ्रष्ट है, उसको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। ऐसे लोगों को उसने कह दिया कि भ्रष्ट है, और भ्रष्ट कौन है? ये ऐसे ही लगे। हमारे देश का कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। ये जो दिल्ली में बैठ के शासन करते हैं संपूर्ण रूप से यही भ्रष्ट है, और इनकी दवा काम करेगा, ये सामने रहते हैं, ये दवा कर देंगे। इनको रास्ता अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन अब इनके सामने रास्ता आ गया, घबराने की जरूरत नहीं। बाबा जी की अपील है, ये अपना झंडा पकड़ लो, किसी की रैली में बाबा जी की अपील पर कोई भूल तक यानी रैली में नहीं जाएगा, ना उनके सत्याग्रह में, न वो कमिश्नर का गिराव करेगा, न एसपी का करेगा, न डीएम का करेगा। किसी भी दफ्तर में गिराव करने की जरूरत नहीं, और न वो बिजली के बारे में पूछता है, न वो गन्ने के बारे में पूछता है। और फोन जो तक कामगार को ये चाहिए कि ये धंधा अपना पकड़ ले। सबसे पहला काम ये धंधा अपना पकड़ ले। अगर एक के सादे से सब काम न पूरा हो जाए तो जो बाबा जी को आप सजा देना, सजा दे देना। हम सजा तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए तैयार है, लेकिन धंधा आपको ये जान है देश के लोग कि उन्होंने अपना निजी धंधा पकड़ लिया, और किसी धंधे के नीचे बहकावे में लोग लालच से नहीं आएंगे। और कभी कोई लोग लालच मत, और तुम लोग लालच में आए, बड़े बड़े तुमने झंडों के लिए नारे लगाए कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे निकल गए वहां नारे लगाए, उस झंडे के नीचे उससे निकल गए वहां से झंडे, और झंडों से निकल कर और मरीज बनने की जरूरत नहीं, अपना झंडा ले
अगर तुम्हारा मर्ज न चला जाए तो फेंके ना, ये घटा लो। जंगलवासियों खड़े हो जाओ, पीछे घूम जाओ, उनको भी देखो। हमारे जहां बीच में बैठे दोनों तरफ, वो साथ वाले बैठे इधर घूमजो तक, ये विद्यार्थी खासकार संगठन के, और फिर इधर घूम जाओ। सामने ही हमारे आए हुए हैं ये कुछ सुनने के लिए। बाबा जी के मस्तक में ऐसी नवीन नवीन योजनाएं जो आपको स्वप्न में भी मालूम नहीं होगी इस खोपड़ी में है। लेकिन हम वो बता क्यों दे, क्यों कि मुझे तो कोई दो लालच है नहीं। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहे कि भूमि जोता के खासकारों का सरकारी कर्जा 40 सालों का में ब्याज से माफ कर दिया जाएगा, अगर वो लोग आपको ये कहे कि बैंक सभी हिंदुस्तान के बंद हो जाएंगे, तो उनसे ये कह देना हिंदुस्तान का कोई बैंक बंद नहीं होगा और रुपया रखने के लिए उन बैंकों में जगह नहीं रहेगी। उस रुपये को रखने के लिए नई बैंकें और खोलनी पड़ेगी। उनके लिए जवाब है, उनको कह देना बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा जी समझते नहीं तो आपकी। और ये बाबा कौन होगा? जितना विदेशों से कर्जा आया इस भारत के विकास के लिए, इस जनता की सेवा के लिए, वो तो 75% खर्च कर गए। बाबा जी जब तुम झंडा पकड़ लोगे अपना किसी की रैली में और सत्ता घेर नहीं जाओगे, और दिल्ली की सत्ता जब आपको दे दी जाएगी तो बाहर के विदेशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया जाएगा। बोलिए आपने कितना कर्जा दिया? सबसे पहले इस कर्जे को माफ कीजिए। मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि जो विदेशों से कर्जा मिला वो पहले कर्ज आपसे माफ करवा दूंगा। जब भारत का विकास हो जाएगा तो विश्व के जिन्होंने कर्जा दिया उन राष्ट्रपतियों को बुलाऊंगा और ये कहूंगा कि भारत हमारा सिर और गौरव बैंक है, ये अपना कर्जा मैं ब्याज के वापस ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा। हमारे देश का नाम सदा से होता आया और वो हमारा सिद्धांतवादी देश है, चरित्रवान सदाचारी। लेकिन इन लोगों ने ये हिजड़ों के पीछे आप न कहें बरदान में, अब तो वक्त भी खत्म हो रहा है उनका और तुम भी अब तक जाओगे। अब क्या है, पीछे घूमो, फिर सामने घूम जाओ और एक दूसरे से प्रणाम करो। खड़ा हो जाओ और हमारी तरफ देखो, और अब हम आप अपने आपको और आपको हम आप दोनों मिलकर बुलंद। बोलो, आपकी समझ में कुछ आया? बच्चे आपकी समझ में कुछ आया? तो बच्चे आप थोड़ा सा भजन भी कर लेना। रोटी बच्चों की सेवा, जब रात को सोने जाओ 5 मिनट 10 मिनट तो देख के भजन भी कर लेना। तुम्हारा भजन साथी हो जाएगा तो जाने लगो। और इधर तुम्हारे लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं, ये सब चीजें तुम्हारी समझ में आ रही। सभी वर्ग में अपने मरी उनमें काम करेंगे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। गाँव गाँव में आप ये घटने पढ़ाने का में होगा और बाबा जी इसको देखेंगे, ये फिर देखेंगे कि आपने क्या काम किया, कितनी आपने मेहनत की। ये बाबा जी फिर देखेंगे। बाबा जी ऐसे नहीं है कि आपको छोड़कर के इतनी जल्दी चले जाएंगे, ऐसा नहीं। जब एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ना नहीं जानते। कलयुग में सतयुग आएगा, इतना बड़ा देश के अंदर परिवर्तन होगा जो तुम्हारे मस्तक यानी दिल और दिमाग और तुम्हारे स्वप्न और ख्वाब भी नहीं। आपको तो अभी कुछ पता नहीं, तुम जानते ही नहीं। बाबा जी को समझते हो, ये तो पागल हो गए, इनको क्या है। लेकिन ये बाबा जी आपके सामने जिस मंच पर बैठकर खड़े होकर बोलेंगे, इनकी कोई बात इधर उधर होने वाली नहीं, इधर उधर होने का कोई
ये बात अलग हो सकती है कि आप मेरी बात को न समझ सकें, वो बात अलग है। उसके लिए आप कुछ निकट में, कुछ है समीप में, कुछ बात में कुछ आपको आना पड़ेगा तो बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं हम जरा सी 2 मिनट सुने और चले जाएं, तो अधूरी बात आपके सुनने में आएगी और अधूरी का परिणाम क्या होगा तो आपको मालूम होगा। इसलिए मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, जब दोबारा आपके साथ में फिर आऊंगा। और ऐसा परिवर्तन होगा बच्चा जो अभी तक तुम्हारे स्वप्न में नहीं आया, वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तुम्हारी दम निकल जाएगी। माताओं को चुप नहीं रहने देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनसे सुनते रहना चाहिए। बाबा जी क्या कहते हैं, 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल होगा। हमारे शब्दों को आपको सुनना चाहिए और जिन पेड़ों पर 100 वर्षों से फल नहीं लगते उन पर भी फल लगने लगेंगे। आपको अभी मालूम नहीं है कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये क्या क्या चीजें छुपा कर रखे हुए हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये पांचों ने अपने अंचल में सबको छुपा दिया और सब भंडार रखे हुए हैं अपने में। और जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 देवता जब प्रसन्न किए जाएंगे तो काशी में तो 2 करोड़ आदमियों से ऊपर थे। अब की बार जब जहां कहीं भी 10 महीने पहले आपको समाचार दूंगा, जब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश देवताओं को प्रसन्न करने का, तो 10 करोड़ आदमी इकट्ठे होंगे। 10 करोड़ समझते हो, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ आदमी इकट्ठे होंगे। यदि ये तो मैं कम बताता हूँ, इससे ऊपर इकट्ठे होंगे। और जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने दामन और अपने अंचल से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य वस्तुएं ऐसे करके फेंके। तुम तो कहोगे गरीबों जो किसानों को न मिले, हम ही सब ले लें। हमारे पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात रहे, गरीब को 1 दाना भी न मिले, तो सज्जू का ये काम नहीं। सज्जू का ये काम है कि शहर के लोग भी करेंगे और हीरे जवाहरातों को देहात के लोग भी करेंगे। उसको कहते हैं सज्जू। और सब योगी, सब विज्ञानी और सब हर ध्यान समय होगा। सब योगी रहेंगे, सब विज्ञानी रहेंगे और सब प्रकाश रूप रहेंगे और सब लोगों में रोज जाएंगे और दिन में काम करेंगे, शाम को बच्चों की सेवा और बैठ करके देखिए। अभी तो आपको कुछ नहीं मालूम, अभी सज्जुग लगा नहीं। सज्जुग के आने का जरूरत किया कि सज्जुग में सज्जुग आएगा। आप लोग हमारी मदद कीजिए, योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। नर नारी, बच्चे बच्चियों, आपके द्वारा कुछ काम होने वाला है। हमारी एक एक बात को ऐसा पत्थर समझो कि जो निकल गई सो निकल गई। आपके द्वारा कुछ होने वाला है और जो आपके द्वारा होगा वही भगवान को मंजूर है। इसलिए आप कोई बात किसी की मत, किसी की कोई भी बात आप सुनो नहीं, अपने काम में पक्के, अपने धर्म में पक्के, अपनी सेवा में पक्के, अपने भजन में पक्के, अपने प्रेम में लगे रहो। बिल्कुल घर गृहस्थी के अपने काम जितने भी हैं उनको पूरे फर्ज पूरे करते चलो और भगवान का भजन और जीवात्मा को जगाना, उसके ऊपर आवरण गंदगी का पर्दा हटा देना। सब काम अपने पूरे पक्के कर लो, चलने के अंतिम समय तक। यही बात आपको हमने बराबर निरंतर पढ़ाया है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है और प्रभु की दया बड़े जोर से बच रही है। ये अभी जो एक भगवान ने आपके ऊपर में दया की और मनुष्यों को श्रेय दे दिया, ये ठीक।
आप सिरे के योग से आपको श्रेय मिल गया, लेकिन विवेकशील और विचारशील ज्ञानी आप बनो, बुद्धि को जगाओ। और बाकी जो बाहर का काम बिगड़ा है वो तो जब आप साथ दे दोगे तो आपका ठीक करवा दिया जाएगा। सब देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, दफ्तरों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, कारखानों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, दुकान की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, खेतों की व्यवस्था ठीक, और स्कूल की व्यवस्था घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमान, हिंदू और ईसाई, सिख सब ठीक हो जाएंगे अपनी जगह, वो तो सब समय से काम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये सोचना है कि साथ दो, आप टेलीफोन करो, सब लोगों को बता दो कि बाबा जी ने ये कहा है। आप लोग जहां कहीं भी बाबा जी आए और जो कुछ कहे सुनो, और जो कुछ भी वो वादा करे उसको समझो, और जो चीज मांगे कि किस तरह से साथ देना वो पूछो कि साथ कैसा देना। बाबा जी आपको बता देंगे ऐसा साथ दे। आप कुछ मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तो बस वही जो आपके अंदर गंदगी है। जब मांगेंगे तो वो मांगेंगे कि जो गंदगी आपके अंदर जमा है, पाप, उसको तो दक्षिणा में लेंगे, बाकी और कुछ नहीं मांगेंगे। बाकी साथ दे दीजिए, काम हो जाएगा। इधर किसानों को साथ देना, इधर बच्चों को, इधर मजदूरों को साथ देना, तो ये सब काम आपके लिए जितने भी उलझे हुए सब अपनी जगह पर आ जाए। देश में कहो कि धन की कमी है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों देवता हीरे, सोना और हीरे जवाहरात सब छुपा कर रखे हुए हैं। कोई किसी तरह की कमी नहीं है। अगर ये प्रसन्न कर दिए जाए तो हीरे जवाहरात यानी गांव की देवियां भी कानों और नाक पे पहरेगी। तुम क्यों चिंता करते हो? वो समय, वो वक्त और वो आपके लिए जो इतिहास है, जो किताबों में लिखा हुआ झूठा नहीं है, वो अपने समय से ही कृतार्थ हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं के उन पर भारी असर हो रहा है। देखो बच्चे बच्चियों, कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि जिन बच्चों को तुमने पैदा किया है, और वो बच्चे अगर तुम्हारे होनहार और चरित्रमान, सदाचारी और भक्ति वाले निकल जाए, अरे तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारे पुरखाओं को भी पार कर देंगे। ये रामायण और महात्मा कहते हैं, ऐसे बच्चों को माताएं अब बनाना शुरू कर दी है, बना रही अपने बच्चों को। और बच्चे हैं कितने भाव विभोर में, यानी चिल्लाहट नहीं होती है, रोते होते नहीं है। इस वक्त में सब गोदियों में सब सन्नाटा खींच करके पड़े हुए हैं। वो भी, उनको भी इस आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो तो पवित्र है। उनको तो जिधर चाहे उधर, वो तो एक छोटे से पेड़ है, इधर मोड़ दीजिए इधर मोड़ दीजिए, उनके लिए क्या। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो नहीं मुड़ेगा। कोमल पौधा जो होता है मुलायम, वो जिधर चाहो मोड़ दो, बड़ा हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इनके हृदय इतने कोमल है, निर्मल है, आंखें इनकी निर्मल, कान इनके निर्मल, बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा इनकी निर्मल। अभी ये बिल्कुल कोमल है, इधर जिधर भी चाहे उधर मोड़ दे। और ये संस्कार, भारत की माताएं कितनी भाग्यशाली कि ऐसे बड़े, यानी संदेश में अपने बच्चों पर कितना संस्कार डलवा रही। ये भारत में कुछ है, होने वाला है। किस देश की माताएं अपने अपने बच्चों को, अपने अपने घरों को छोड़कर और इतनी दूर से चली आ रही है कि कहाँ नेपाल और नेपाल की पहाड़ियां, और कहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों में मैं घूमता रहा, जिन पहाड़ियों में जाकर के ये नहीं पता चलता कि गांव कहाँ होगा। वहां से लोग चले आ रहे हैं और अपने अपने बच्चों पर कितना जबरदस्त आश्चर्यजनक संस्कार पड़ रहा। इनको जीवन जब याद आएगा तो ये सब के सब बच्चे थोड़े ही दिनों में कहेंगे मैं काशी गया था। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ की तैयारियों में, सतयुग स्वागत तैयारियों में जो साकेत महायज्ञ हुआ था, उसमें मैं भी गया था। मेरी माता और मेरे पिता भी मुझको ले गए। ये सब बच्चे आपको बताएंगे अभी थोड़े ही दिनों में। और इन बच्चों की बातों को सुनकर बड़े बड़े
लोगों के छक्के छूट जाएंगे। तो बाबा जी के हाथ में बहुत कुछ है, तुमको कुछ ना कुछ देते हैं, तुम्हारे एक कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे 2 कष्ट दूर हो जाएंगे, तुमको 1 लाभ हो जाएगा, तुमको 2 लाभ हो जाएगा, लेकिन तुमको लेने नहीं आता और दे दिया जाए तो तुम रखना भी नहीं चाहते, फेंक दोगे। तो महात्मा क्या करते कि बर्तन को साफ कर लेते हैं, तब रखते। जो हीरे जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं, वो तो सीधा यहाँ से देते वहाँ अमर लोक में उस प्रभु के पास तो तुम छुटकारा पा जाओ, तुमको तो सब कुछ मिल जाए, तुम त्रिकालदर्शी बन जाओ, भूत और भविष्य तुम्हें ज्ञान मिल जाए, तुमको शक्ति मिल जाए, सब कुछ हो जाए। ये बात नहीं करता, जब बाहर निकलूंगा तो अध्यात्म मार्ग सुनाऊंगा। बाकी जितने दिनों के लिए मुझे मना किया गया उतने दिनों तक मैं चुप रहूंगा। महात्मा जब चुप होते हैं तो कोई घटना घटने वाली होती है। तो कोई आदमी कहे कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कहना नहीं, अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। बाबा जी घोषणा करेंगे, पहले सबको ये बात सुना दे, हिंदुस्तान में सबके कानों पहुंच जाए, तो घोषणा करेंगे कलयुग कब से जाएगा, सतयुग कब से आएगा। अच्छा बोलो, आ जाओ। स्वामी जी आओ, स्वामी जी को मना रहे, स्वामी जी को मना रहे, परिवर्तन कौन करेगा, परिवर्तन कौन करेगा, सतयुग कौन लाएगा। स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी आएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी आया नहीं है, मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा, किस तारीख से सतयुग आएगा, ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता। बताने वाले जब ईसा मसीह ने बताया कि ऐसा समय आएगा, तो रात को आपने मैचिंग करके उसको सुबह सूली पर चढ़ा दिया। जब मीरा ने आपको कुछ बताया तो रात को मंत्रणा करके मैचिंग करके और बोल करके जहर हलाल उसको पिला दिया। आपको मालूम नहीं कि ऋषियों मुनियों ने बताया कि राम को सुबह कल रात तिलक होगा, तो रात को बैठकर मैचिंग की और 14 बरस का वनवास पिला दिया। आपको तो अभी कुछ पता नहीं है। नारद ने कहा था कि अरे कंस राजा, तेरे पापों का घड़ा बढ़ गया और तेरी न्याय का भी घड़ा बढ़ गया, तुझको तेरी न्याय को मारने वाला तेरी बहन से पैदा होगा। तो क्या किया, रात को मीटिंग की, बहन बहनों को बुला करके और कृष्ण भगवान के माँ बाप को जेल में बंद कर दिया। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश करें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसा समय आएगा तो उनके बच्चों को दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया, और फिर महावीर ने कुछ कह दिया तो बेचारे को जंगल में नंगा घूमना पड़ा। जब मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो जंगलों जंगलों की ठोकर और दाने दाने को मोहताज होना पड़ा, और कितने उसके मुरीद यानी सेवक दाने दाने को मार गए। आपको तो ये कुछ पता नहीं है। जब बौद्ध ने कुछ कह दिया तो उनकी राजगद्दी को छुड़वा दिया। बाबा जी ने सन 75 में आपके बड़ौदा तमाम गुजरात में कुछ कहा कि भविष्य में ऐसा समय आएगा, आप लोग सावधान और होशियार हो जाओ। तो बाबा जी को 29 जून को पकड़कर सन 75 में जेल के अंदर बंद कर दिया और 21 महीने तक आपने अंदर रखा। और अब आप पूछते हो बाबा जी मुझे बता दीजिए आगे क्या होगा। आप नहीं बताएंगे, अब होशियार हो गए। आप नहीं बता सकते, आप में कोई दम नहीं, जरा भी दम नहीं। किसी साधु में दम नहीं, किसी समाज वाले में दम नहीं, हिंदू में दम नहीं, मुसलमान में दम नहीं, ईसाइयों में दम नहीं। आप में कोई दम नहीं, किसी की आप रक्षा नहीं कर सकते। आप तो एक गाय की तरह से इस खूटे में बांधो, उसको बांधो, उससे फोन करके उसको बांध दीजिए। आप में कोई दम और शक्ति नहीं। इसलिए बाबा जी अब बताएंगे नहीं, अब तो बाबा जी आपको दिखाएंगे। इसको आपको अब देखना पड़ेगा। ये वही बाबा जी है कि जो कुछ मंच पर बैठ के बोलेंगे, ये तो कुछ इधर पर होने वाला कुछ है ही नहीं। उसको बड़े ध्यान से आप सुने। बीच में एक बात याद आ गई, क्योंकि ये खड़े हुए हैं कुछ प्रश्न लेकर। मेरी बात को आप समझें। न मुझे हिंदुओं से मतलब, न मुझे ईसाइयों से मतलब, न मुझको जो है मुसलमानों से मतलब। मुझे तो मतलब है सबको भोजन मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, मोहब्बत और प्यार से रहें।
एक दूसरे के काम आए, बाबा जी की निगाहों में और बाबा जी की भावना और बाबा जी का काम तो यह है कि सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए। लेकिन आप ये नहीं चाहते हो तो उसको भी आप सुन लीजिए बड़े ध्यान के साथ। अभी तो आपने कुछ सुना नहीं है। अगर बाबा जी ने मोहलत को न मांगा होता तो न मालूम आपका अभी तक क्या हो गया होता। आपको फकीरों की बता दें, एक अकबर बादशाह के जमाने में एक फकीर थे, बड़े पहुंचे हुए थे। वो भूत भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान था। हिंदू मुसलमान कोई भी जाए सबसे मोहब्बत उनका प्यार था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबको नेक और अच्छी शिक्षा देना। जब इधर पश्चिम में लड़ाई हुई तो मुसलमान हिंदू जब लड़ गए तो बहुत से मारे गए और बहुत से घर जला दिए। सब लोग दुखी होकर के आतंक में डर की वजह से भाग खड़े हुए और इधर में जब आए तो लोगों ने पूछा इधर कोई हमारी देखभाल और सुनने वाला हमारे कष्टों को कोई है? तो मालूम हुआ कि फकीर रहते हैं जो हिंदू मुसलमान सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। तो जब वो आए तो उनका उपदेश हो रहा था, बहुत से हिंदू मुसलमान बैठे उनका उपदेश सुन रहे थे, वो सब के सब बैठे। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ तो वो लोग पास में आए, कहा फकीर साहब हमारे ऊपर कब तक जुल्म होता रहेगा? तो फकीर साहब ने कहा कि लिखो, जो तुमने दूसरों पर जुल्म किया वही जुल्म तुम पर हो रहा। तो फकीर साहब ये जुल्म कब तक होता रहेगा? तो फिर कहा कि अच्छा लिखो, अभी 300 वर्ष मुसलमानों का राज और रहेगा। फिर लोग पूछते हैं कि फिर क्या होगा इसके बाद? कि सफेद चमड़ी वाले बड़ी दूर से आएंगे और भारत में तिजारत करेंगे और थोड़े दिनों में बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, मुसलमान बादशाहों को मार भगाएंगे। ये वो फकीर लिखते हैं। फिर कहते हैं इसके बाद में क्या होगा? कहते हैं जहां से सूरज निकलता है जहां तक डूबता वहां तक उनका राज हो जाएगा। फिर क्या होगा? 200 वर्षों तक भारत में उनका राज रहेगा। फिर क्या होगा? तो लिखते हैं नीचे एक कौमी आवाज उठेगी भारत में, उसमें से नेता और लीडर पैदा होंगे और सारी जमहूरियत यानी सारे मनुष्य, सारी रैयत, सब उनका सारी रियायत साथ दे जाएगी नेता और लीडरों का और सफेद चमड़ी वालों को मार भगाएंगे। और उनका नेता और लीडरों का बड़ा असर होगा। लोग उनको देवताओं की तरह से चंद दिनों तक मानेंगे, थोड़े दिनों में उनका असर खत्म हो जाएगा, उनका असर खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि फकीर साहब फिर क्या होगा? तो वो नीचे लिखते हैं कि इसके बाद धार्मिक लोग आते हुए दिखाई देंगे, जो महात्मा, फकीर और या सिद्ध ऋषि मुनि जो कुछ भी किताबों में लिखकर चले गए वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाए, लेकिन जो कुछ भी लिख दिया वो सच होगा। आप उसको माने न समझे न माने ये तो आप अलग हो सकता, लेकिन जो कुछ भी लिखा है वो सब उनका सच होगा। वैसा ही वैसा महात्माओं ने जो लिखा है सब कुछ आपके सामने आ रहा, लेकिन आप सोचते हो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा वही जो आप कर रहे हो वही हो रहा। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए आप लोग मानवता को लाओ, मानव धर्म को लाओ, मानव चरित्र को लाओ, मानव प्रेम को लाओ, मानव दया को लाओ, मानव सेवा सत्कार को लाओ, मनुष्य बन जाओ, हैवान और जानवर मत बनो, दूसरों पर रहम और दया करो। ये मनुष्य का काम, ये मनुष्य की पोशाक है। अगर इसको उतार के आपने फेंक दिया तो जानवर और मनुष्य में अंतर ही क्या है? कुछ अंतर नहीं। तो इसलिए मनुष्य हो, आप बुद्धिमान हो, उन सब लोगों को वापस ले आओ, उनको जितने भी मनुष्य के गुण वापस आ जाए, ये मनुष्य बन जाओ। मनुष्य के बाद तुरंत देवता बनो और फिर अपनी आत्मा को जगा करके ईश्वर कोटि पर रामकृष्ण की तरह से ज्ञानी और शक्तिशाली बन जाओ और आज तुम्हारे मंदिर बन सकते हैं। ये शक्तियां भारत में मनुष्य और अपनी आत्मा को जगा करके इन्होंने ईश्वर को प्रार्थना किया होता तो आज हमने इनके मंदिर न बनाए होते। यही जुबली पार्क आपका जिसमें मैं अब तक में आया था, यहाँ कह करके कुछ गया था, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते थे। और जो बातें जिनको याद है नोट कर ली, वो सब कुछ उसी तरह की आपको देखने को मिली और भविष्य में भी देखने को आपको मिलेंगी। तो आप लोग जो है मानवता को लाए, मानव धर्म को लाए। ये बाबा जी वो है जो इस मंच पर बैठ करके बोलेंगे, खड़े होकर के, इसमें इधर उधर होने वाला कुछ नहीं, इधर उधर होने की बात कुछ नहीं। ये तो आपके सब सामने देखने को मिलेगा। इसलिए नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, बाबा जी की बात पर बड़ा ध्यान दो। हम तो सबके हित की बात, कल्याण की बात, लाभ की बात, फायदे की बात करते हैं, लेकिन आप उसको समझते रही हो।
बाबा जी कटोरा पी कर, इतना अनाज, इतनी चीनी, इतना गुड़, इतना चावल आपके सामने, और फिर भी आप उस भगवान की मेहरबानी नहीं समझते। आप कहते हो हमने किया तो ठीक है, अब आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या हुआ, बाबा जी की बात को आपने नहीं माना तो भगवान का डंडा और खुदा का फोटा ऐसा जोर से पड़ेगा। अभी आपको क्या पता, एक ही फोटे में, एक ही डंडे में जोर से कई करोड़ आदमी जमीन पर एकदम लेट जाएंगे। बाबा जी की 1 मिनट में सब बातें याद हो जाएंगी। आत्माओं की जरूरत उस समय पर आपको पड़ेगी। फिर क्या करोगे कि बाबा जी किले से निकल गए, बाबा जी कहाँ मिलेंगे, तुम पूछ के करोगे और तुम 100 मीटर तोड़ करके जाओगे। मैं तो अभी चिंता करता हूँ कि आपको मिलूं। महात्मा जब चुप होते हैं तो कोई घटना घटने वाली होती है। समझ में आ जाएगा कि बाबा जी कोई ऐसा नहीं किसी को धोखा देते। महात्मा आज तक कभी किसी को धोखा नहीं देते। ये तो सब जीवात्माएं भगवान की है और महात्मा भगवान से मिले हुए होते हैं। वो तो जीवात्माओं का कल्याण करते, धोखा क्यों देंगे? उनको बंधन से छुड़ा देंगे, मुक्त कर देंगे, धोखा किस बात का? अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो बड़ा अच्छा किया, रास्ते में तुमने दर्शन किए, मुझे बड़ी खुशी है। बच्चे और बच्चियों से, नर नारियों से अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बोलो, मैंने कुछ बुरा तो नहीं कहा। तो ये बताइए, हमने किसी छोटे बड़ों की आलोचना तो नहीं की, तो हमने किसी सरकारों की आलोचना तो नहीं की है। अच्छा, अच्छी बात। जय गुरुदेव। सूना आश्रम आप बिन है, सभी व्याकुल हो रहे। आपके सानिध्य बिन सब धैर्य अपना खो रहे। कर कृपा अब आप